हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के भाग 13 में दूसरे दोष के बारे में पढ़ेंगे, धातु दोष, क्रिस्टलीय दोष के बारे में, जिसको अशुद्धता दोष कहा जाता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। होता क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में यानी सॉल्यूशन में अशुद्धि के रूप में स्ट्रांसियम क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिला दिया जाता है गलित अवस्था में, तो सोडियम और क्लोरीन के बीच जो आयनिक बॉन्ड बंधा होता है उसमें सोडियम को हटा करके स्ट्रांसियम जो है स्थान ले लेता है। चूंकि स्ट्रांसियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मतलब उसमें आयनों की संख्या 2 होती है, सोडियम में आयनों की संख्या 1 होती है, तो एक स्थान सोडियम को हटा करके स्ट्रांसियम उस जगह को ले लेता है और दूसरा स्थान उसको खाली छोड़ देता है। तो इस प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट यानी अशुद्धता दोष कहा जाता है। चित्र की सहायता से इसको हम लोग समझ सकते हैं इस प्रकार, Na इस पर प्लस चार्ज होता है, Cl माइनस चार्ज, Na प्लस चार्ज, ये घुलित अवस्था में है, एक्वस फॉर्म में है, Cl माइनस चार्ज, Cl Na के जगह पर यहां Sr2 प्लस आ गया, Cl Na प्लस माइनस माइनस प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, और ये स्थान जो है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। यहाँ Na होना चाहिए, चूंकि जो इसमें आयन है स्ट्रांसियम में 2 आयन है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसके द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किए गए, इसके बदले में 2 जगह से सोडियम गायब हो जाता है और उसके जगह पर स्ट्रांसियम एक जगह पर आ जाता है और एक जगह रिक्त हो जाता है। इस प्रकार जो लैटिस बनता है, ये लैटिस की रचना हुई। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? अशुद्धता दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अशुद्धता दोष। तो लिखेंगे स्टूडेंट, हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यदि गलित सोडियम क्लोराइड में थोड़ी मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड को गलित अवस्था के रूप में मिला दिया जाता है तो वह जो है क्रिस्टलीकरण के दौरान सोडियम के 2 परमाणुओं को हटा करके, 2 आयनों को हटा करके स्ट्रांसियम 1 आयन पर स्वयं आ जाता है, जबकि दूसरे जगह को सोडियम से हटाकर खाली रखता है। इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। तो देखते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सोडियम क्लोराइड के गलित अवस्था में जब अशुद्धि के रूप में कुछ स्ट्रांसियम क्लोराइड को मिला करके उसको क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो सोडियम
के आयन को स्ट्रांसियम द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। और चूंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, स्ट्रांसियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो सोडियम को स्ट्रांसियम 2 जगहों से रिप्लेस करता है, यहां से भी करता है और यहां से, और इस स्थान पर तो स्वयं आ जाता है, और ये स्थान जो है वॉइड्स के रूप में रहता है, रिक्ति के रूप में। और इस प्रकार जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसको अशुद्धता दोष यानी इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहते हैं। दिस डिफेक्ट इन आयोनिक कंपाउंड अकर ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ आयन बाय द आयंस ऑफ अदर कंपाउंड्स। इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि दूसरा प्रकार का आयन जो है पहले प्रकार के आयन को हटा देता है और उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित कर देता है। नॉन स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस प्रकार का यह दोष जो है उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब उसमें उपस्थित जो यौगिक है और उसके धनायन और ऋणायन की जो अनुपात है वह एक समान नहीं होता है, तो इस प्रकार के डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। नॉन स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक धातु आधिक्य दोष और दूसरा धातु न्यून दोष। धातु आधिक्य दोष में जो है यह इसमें प्लस चार्ज की अधिकता होती है, जबकि धातु न्यून दोष में माइनस चार्ज की अधिकता होती है, यानी ऋणायनों की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती है एक में, दूसरे में धनायनों की रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो दे आर 2 टाइप्स। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस EXCESS एक्सेस डिफेक्ट। और नंबर 2 मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मतलब धातु आधिक्य दोष और धातु न्यून दोष। तो अब बारी बारी से इसको देखते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी धातु आधिक्य दोष, जब धातु आयन में धनायनों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को धातु आधिक्य दोष कहा जाता है। व्हेन द नंबर ऑफ कैटायंस यानी प्लस चार्ज, कैटायंस का मतलब धनायन, इन मेटल आयंस इज ग्रेटर देन मेटल्स इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। दे आर 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है। बाय एनायन वैकेंसीज, मतलब ऋणायनों की रिक्तिका के कारण, और दूसरा होता है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस एट इंटरस्टिशियल साइट्स। अब इन दोनों को हम चित्र की सहायता से देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अनायन की वैकेंसी होता है क्या कि लैटिस में जो जालक होता है उस जालक से प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह का लैटिस बना होता है, उसमें से एक ऋणायन जो है गायब हो जाता है, एनायन जो है गायब हो जाता है, और उसके गायब होने के कारण वहां वैकेंसी यानी रिक्तिका की उपस्थिति होती है। उस रिक्तिका की उपस्थिति के कारण जालक जो है अनबैलेंस्ड हो जाता है इलेक्ट्रिकली,
तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके जगह पर उस रिक्त स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन परिणावेश होता है और इस प्रकार जो है लैटिस बैलेंस्ड हो जाता है और वह जो है लैटिस को उदासीन बना देता है, न्यूट्रल बना देता है। चित्र की सहायता से इसको देखते हैं, फिर से देखते हैं इसको। व्हेन द नंबर ऑफ कैटायंस इन मेटल आयन, ओह सॉरी यहां गलती है, इज मेटल इज ग्रेटर देन मेटल आयन, मेटल आयन is called metal access defect. There are two types by anion vacancies. anion के बारे में देखें, अब इसको देखते हैं। पहले हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। इसको देखते हैं वैकेंसी कैसे होती है, खाली स्थान। अब यहां से ऋणायन गायब हो गया, यहां से -V गायब हो गया। अब इस स्थिति में हमारा लैटिस जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस प्रकार लैटिस जो है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। ये जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया और इलेक्ट्रॉन के आने से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार के मेटल एक्सेस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, बाय एनायन वैकेंसीज, यानी ऋणायन रिक्तियों के कारण इस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा जो है उसको देखते हैं, उसमें क्या होता है कि प्लस माइनस जो है सेम रहता है, लेकिन जो इसके बीच वाले स्थान है, इस बीच वाले स्थान में एगो प्लस चार्ज आ जाता है इंटरस्टेशियल पोजीशन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पर हाजिर हो जाता है और इस प्रकार यह लैटिस जो है जब अंतरकाशीय स्थल पर, लैटिस के अंतरकाशीय स्थल पर धनायन आ जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आता है जो उसको बैलेंस कर देता है। तो इस प्रकार के मेटल एक्सेस डिफेक्ट को अंतरकाशीय स्थलों पर अतिरिक्त धनायनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाला दोष कहा जाता है। अब अंतिम हमारा जो है भाग उसको देखते हैं, धातु न्यूनता दोष, नॉन स्टियोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का ये दूसरा भाग है, धातु न्यूनता दोष। अभी हम लोगों ने धातु अधिकता दोष को देखा। धातु न्यूनता दोष में होता है क्या कि इस दोष में, यह दोष उन धातुओं में पाया जाता है जो अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे लोहे की ऑक्सीकरण अवस्था +2 भी होती है और +3 भी होती है। इस स्थिति में होता क्या है कि लैटिस से जो अन्य आयन हैं उनको हटा दिया जाता है और जो धातु है, उपस्थित धातु, वह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। जैसे लोहा 2 से बढ़ाकर 3 कर लेता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक रिक्ति हो जाती है और एक प्लस चार्ज की जो आवश्यकता होती है वह लोहे के द्वारा ही पूरी कर दी जाती है। इस स्थिति में लोहा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को दिए हुए है, लेकिन दूसरी स्थिति में जैसे ही अदर मेटल जो है, मेटल आयन हटता है तो लोहा अपने ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित कर लेता है। वह अपने ऑक्सीकरण अवस्था को +2 से बढ़ाकर +3 कर लेता है। देखिए A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस A प्लस A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस B माइनस A प्लस B माइनस, यहाँ A प्लस होना चाहिए, यहाँ पर जो है जगह खाली हो गई। यहाँ पर क्या हुआ, धातु की कमी हो गई। धातु ने सिर्फ अपने ऑक्सीकरण अवस्था मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को और त्याग दिया और उस जगह पर जो है लैटिस में पहुंचा दिया, जिसके कारण लैटिस जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है और इस प्रकार के दोष को उत्पन्न करता है। दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन विच मेटल दैट शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जानते हैं कि जितने भी मेटल है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करने वाला एलिमेंट जो है वह मैंगनीज है। वह 7 ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। इन दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल सब मेटल आयंस मूव आउटसाइड, बाहर हट जाते हैं। द क्रिस्टल एंड अदर मेटल आयंस इंक्रीज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो दूसरा धातु उसमें उपस्थित है वह अपने आयन को बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है और टू कीप द लैटिस कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इस प्रकार जो है लैटिस को कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने क्रिस्टलीय दोष को समाप्त किया। स्टूडेंट, अगर आपको आरपीएस क्लासेस का वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।